हेलो दोस्तों, वॉरेन बफेट सर कहते हैं प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। फंडामेंटल एनालिसिस से आपको वैल्यू समझ आती है। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल चार्ट देखो पैसा कमाओ। और आज हम बात करने वाले हैं इसी स्किल की जो हर सीरियस इन्वेस्टर को आना चाहिए, फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ कंपनीज। चाहे आप बिगनर हो या आप और कोई फील्ड से बिलोंग करते हो, अगर आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में पैसा कमाना चाहते हो तो बिना फंडामेंटल समझे इन्वेस्ट करना वैसा ही है जैसे बिना टेस्ट ड्राइव किए कार खरीदना। तो आज मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, कैसे किया जाता है और कैसे आप इससे सही स्टॉक चूज करके वेल्थ क्रिएट कर सकते हो विथ रियल लाइफ एग्जांपल्स। तो हम इस वीडियो को 5 पार्ट्स में डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1, व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस। पार्ट 2, क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव एनालिसिस। पार्ट 3, फंडामेंटल एनालिसिस के 3 पिलर्स। पार्ट 4, टूल्स एंड स्टेप्स। पार्ट 5, इन्वेस्टर्स माइंडसेट। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस। पार्ट 1, फंडामेंटल एनालिसिस क्या है। फंडामेंटल का मीनिंग समझो। सबसे पहले फंडामेंटल मतलब एक कोर या फिर एक बेसिक चीज, कोई भी चीज के रिलेटेड। फंडामेंटल एनालिसिस एक तरीका है जिससे हम किसी कंपनी की असली वैल्यू यानी इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, उसका बिजनेस मॉडल और मैनेजमेंट कैसा है, इंडस्ट्री का फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल क्या है और इकोनॉमी का ओवरऑल एनवायरमेंट कैसा चल रहा है। ये ऐसे ही है जैसे आप प्रॉपर्टी खरीदते वक्त सिर्फ प्राइस देखकर डिसीजन नहीं लेते, आप लोकेशन, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, रेंटल इनकम और ट्रैक रिकॉर्ड सब चेक करते हो। बिल्कुल वैसे ही स्टॉक मार्केट में हमें कंपनी का बिजनेस हेल्थ समझना पड़ता है, ना कि सिर्फ स्टॉक की प्राइस देखकर स्टॉक्स परचेज कर लो। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप एक दुकान की फ्रेंचाइजी खरीदना चाहते हो। आप चेक करोगे कि उस लोकेशन पर कितने लोग आते जाते हैं, उसका प्रॉफिट हर महीने स्टेबल है या नहीं है और ओनर का ट्रैक रिकॉर्ड क्लीन है या नहीं। बिल्कुल वैसे ही एक कंपनी को एनालाइज करते हैं फंडामेंटल से। अब डिस्कस करते हैं पार्ट 2, क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस के 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट, क्वांटिटेटिव एनालिसिस जिसमें सब कुछ सिर्फ नंबर्स का गेम है, और सेकंड, क्वालिटेटिव एनालिसिस जिसमें बिजनेस क्वालिटी देखते हैं सिर्फ। दोनों को कंबाइन करके ही आप एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हो। तो पहले हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मींस नंबर्स के रिलेटेड बात करते हैं हम। यहाँ हम कंपनी के फाइनेंशियल डेटा को डिटेल में देखते हैं। चलो मैं आपको एकदम सिंपल और शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट डिस्कस करेंगे हम रेवेन्यू ग्रोथ। रेवेन्यू मतलब कंपनी की टोटल सेल्स, यानी कंपनी की टोटल बिक्री कितनी हुई है एक फाइनेंशियल ईयर में। रेवेन्यू ग्रोथ दिखाता है कि कंपनी हर साल ज्यादा बिक्री कर रही है या नहीं। अगर सेल्स हर साल 10 से 15% से ग्रो हो रही है तो कंपनी की डिमांड स्ट्रांग है। एग्जाम्पल, एक शॉप की पिछले साल 1 लाख की सेल्स थी और इस साल उसकी 1,20,000 की सेल्स हो गई, मींस 20% ग्रोथ रेवेन्यू में। अब डिस्कस करते हैं सेकंड पॉइंट, प्रॉफिट ग्रोथ। प्रॉफिट मतलब कंपनी का बचा हुआ पैसा सब खर्च करने के बाद, मींस जैसे सैलरी हटा दी, सैलरी माइनस कर दी प्रॉफिट में से, रेंट माइनस कर दिया, टैक्स माइनस कर दिया, उसके बाद जो बचा वो कंपनी का प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट ग्रोथ चेक करता है कि कंपनी की अर्निंग पावर हर साल इंप्रूव हो रहा है या गिर रहा है। कंसिस्टेंट प्रॉफिट इक्वल्स टू फाइनेंशियल हेल्दी कंपनी। एक शॉर्ट एग्जांपल से समझते हैं। एक कंपनी का प्रॉफिट पिछले साल 100 करोड़ का हुआ और इस साल 120 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट ग्रोथ कितने परसेंट की हुई? 20% से प्रॉफिट ग्रोथ हुई। मतलब कंपनी हर साल ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है। इसका मतलब वो एक हेल्दी साइन है कंपनी के लिए। डिस्कस करते हैं थर्ड पॉइंट, मार्जिन्स, मींस प्रॉफिट मार्जिन्स। प्रॉफिट मार्जिन बताता है कि 100 रुपए की सेल्स पे कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है। हायर मार्जिन इक्वल्स टू कंपनी ज्यादा एफिशिएंटली पैसा कमा रही है। एग्जाम्पल, 100 रुपए की सेल्स पर अगर 20 रुपए का प्रॉफिट है तो प्रॉफिट मार्जिन हुआ उनका 20% का। अब डिस्कस करते हैं फोर्थ पॉइंट, डेट पोजीशन। डेट मतलब कंपनी ने कितना लोन लिया है या कंपनी कितना कर्जे में है। जनरली डेट टू इक्विटी रेशियो 1 या 0.5 उससे कम हो तो कंपनी सेफ मानी जाती है। ज्यादा डेट वाली कंपनीज यानी ज्यादा कर्ज वाली कंपनीज रिस्की होती है, क्योंकि इंटरेस्ट देने के चक्कर में कंपनी का प्रॉफिट पे प्रेशर आता है। अब डिस्कस करते हैं फिफ्थ पॉइंट, आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी बताता है कि शेयर होल्डर के पैसे से कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है। 15% या 15% से ज्यादा आरओई यूजुअली अच्छा माना जाता है। एग्जाम्पल, अगर शेयर होल्डर का पैसा 100 करोड़ है और कंपनी 20 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है, मींस आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना हुआ? 20% का हुआ। ओके, अब डिस्कस करते हैं सिक्स्थ पॉइंट, आरओसीई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आरओसीई बताता है कि कंपनी अपने टोटल कैपिटल मींस इक्विटी प्लस डेट कितना प्रॉफिट कमा रही है।
ROCE इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दिखाता है कि कंपनी के पास जो उसका खुद का अपना पैसा है प्लस जो लोन का पैसा है उसका कितना इफिशिएंटली यूज हो रहा है। 10%, 15% से ज्यादा ROCE स्ट्रॉन्ग माना जाता है। आता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, बिजनेस क्वालिटी पे। नंबर्स के अलावा कंपनी का बिजनेस और मैनेजमेंट समझना जरूरी है। अब डिस्कस करते हैं फर्स्ट, बिजनेस मॉडल। सिंपल वर्ड्स में कंपनी पैसे कैसे कमा रही है, प्रोडक्ट सर्विसेज क्या है, डिमांड फ्यूचर में बढ़ेगी या गिरेगी, क्या बिजनेस स्केलेबल है, बिना ज्यादा कॉस्ट के ग्रो कर सकता है क्या। बिजनेस मॉडल का अगर एग्जांपल है जैसे इंफोसिस IT सर्विस के थ्रू ग्लोबल क्लाइंट्स को सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन देती है, डिमांड फ्यूचर में डिजिटलाइजेशन की वजह से जरूर बढ़ेगी। मुझे आप बिजनेस मॉडल कैसे देखना है। सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं अभी। मोट मीन्स कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। मोट मतलब ऐसा है जो कंपनी को कंपटीशन से बचाता है। हो सकता है ब्रांड पावर, टेक्नोलॉजी, पेटेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स या लॉयल कस्टमर्स। मोट होने का मतलब कंपनी लॉन्ग टर्म में सेफ और प्रॉफिटेबल है। एग्जांपल्स ऑफ मोट जैसे HDFC बैंक है, ट्रस्टेड ब्रांड, ह्यूज ब्रांच नेटवर्क्स एंड लो NPS, ये सब कुछ उसका मोट है। अब डिस्कस करते हैं थर्ड पॉइंट, मैनेजमेंट क्वालिटी। मैनेजमेंट क्वालिटी दिखाता है कि कंपनी के प्रमोटर्स और मैनेजमेंट ऑनेस्ट और कैपेबल है या नहीं कंपनी के लिए। मैनेजमेंट क्वालिटी चेक करते टाइम हमें देखना है प्रमोटर्स होल्डिंग हाई है या गिर रही है, कोई फ्रॉड या सेबी केसेस तो नहीं कंपनी पर, एनुअल रिपोर्ट्स में क्लियर कम्युनिकेशन है या नहीं, कि एनुअल रिपोर्ट्स में बोलते हैं कि हम अगले साल ये करेंगे, हमें ये ऑर्डर मिला है, हम ये अचीव करेंगे, बट जब ऑर्डर फुलफिल करने की बारी आए तो वहां पर वो सब कुछ उनका नेगेटिव इंपैक्ट होता है। कुछ ऑर्डर वो फुलफिल नहीं कर पाते या अपनी बातों पर खड़े नहीं रह पाते। जैसे मैनेजमेंट पर बात की जाए तो इंफोसिस एक ऐसी कंपनी जिसका एकदम प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, ट्रांसपेरेंसी के लिए भी वो वेल नोन मार्केट में जानी जाती है। अब डिस्कस करते हैं फोर्थ पॉइंट, इंडस्ट्री टेलविंड्स। मतलब क्या पूरा इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है या फ्यूचर में डिमांड स्ट्रॉन्ग है। अगर इंडस्ट्री ऊपर जा रही है तो कंपनी का ग्रोथ चांसेस ज्यादा है। एग्जांपल IT सेक्टर, AI, क्लाउड और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस की वजह से ग्लोबल डिमांड बढ़ रही है। बैंकिंग सेक्टर देख लो आप, इंडिया में क्रेडिट और डिजिटल बैंकिंग बूम कर रहे हैं। अब आते हैं पार्ट 3 पर, फंडामेंटल एनालिसिस के 3 पिलर्स पर, मींस टॉप डाउन अप्रोच। अब देखते हैं टॉप डाउन अप्रोच जो 3 लेवल्स पर काम करते हैं। फर्स्ट इकोनॉमी, सेकंड इंडस्ट्री एंड थर्ड कंपनी। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इकोनॉमी एनालिसिस। ओवरऑल इकोनॉमी का एनालिसिस इसलिए करते हैं क्योंकि इकोनॉमी स्लो होगी तो ज्यादातर बिजनेस की ग्रोथ स्लो हो जाएगी। की पॉइंट्स जो देखने चाहिए इकोनॉमी एनालिसिस करते टाइम, फर्स्ट GDP ग्रोथ रेट, सेकंड इन्फ्लेशन, थर्ड इंटरेस्ट रेट्स, फोर्थ गवर्नमेंट पॉलिसीज लाइक बजट्स, PLI स्कीम्स एंड कैपेक्स पुश। एग्जांपल लेते हैं 2020 कोविड टाइम में GDP नेगेटिव थी और ऑटो एंड रियल एस्टेट जैसे साइक्लिकल स्टॉक्स गिर चुके थे और फार्मा और IT ने अच्छा परफॉर्म किया क्योंकि ग्लोबल डिमांड उस टाइम पे ज्यादा हाई थी। डिस्कस करते हैं सेकंड पॉइंट, इंडस्ट्री एनालिसिस। इंडस्ट्री को समझना इक्वली इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट डिस्कस करते हैं इंडस्ट्री की डिमांड ग्रोथ। कोई भी इंडस्ट्री की डिमांड ग्रोथ प्रेजेंट में कैसी चल रही है और इवन फ्यूचर की क्या हो सकती है। जैसे अभी EV और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर काफी अच्छा चल रहा है। सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं कंपटीशन। मोनोपोली या डिओपोली इंडस्ट्रीज ज्यादा सेफ होती है लाइक जियो एंड एयरटेल इन टेलीकॉम सेक्टर। थर्ड रेगुलेशंस एंड सपोर्ट। गवर्नमेंट पॉलिसीज फेवर कर रही है इंडस्ट्री को या पॉलिसीज इंडस्ट्री के फेवर में नहीं है, बिकॉज इससे इंडस्ट्री के सर्वाइवल में दिक्कत आ सकती है अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज कंपनी के फेवर में ना हुई तो। एग्जांपल्स लाइक EV इंडस्ट्री में टाटा मोटर्स और ओला इलेक्ट्रिक को ग्रोथ पुश मिल रहा है गवर्नमेंट इंसेंटिव से। टेलीकॉम में नया प्लेयर के लिए एंट्री टफ है क्योंकि जियो और एयरटेल डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट में। सो अब आते हैं थर्ड पार्ट, कंपनी एनालिसिस। कंपनी एनालिसिस सबसे क्रिटिकल। यहाँ हमें फाइनेंशियल डेटा और रेशियोज देखने के साथ बिजनेस और मैनेजमेंट को इवेल्युएट करना पड़ता है, जिसमें हम सबसे पहले रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं 3 से 5 साल की। उसमें चेक करें कि रेवेन्यू एंड प्रॉफिट कंसिस्टेंट ग्रो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। फिर उनका डेट देखो कि कंपनी ने जो कर्ज लिया है वो मैनेजेबल है या नहीं, या कंपनी उस कर्ज को टाइम पे रीपेमेंट मींस चुका पाएगी या नहीं चुका पाएगी। थर्ड देखो उसके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज लाइक ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी 15% या 15% से अबोव होना चाहिए। ROCE मींस रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो 12% या उससे ज्यादा होना चाहिए तो बेटर है। एंड फोर्थ पॉइंट वैल्यूएशन रेशियोज देखो, PE रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, PB प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, सेक्टर्स एवरेज के साथ कंपेयर करके जरूर देखना। रियल एग्जांपल्स जैसे HDFC बैंक वर्सेस यस बैंक को देख लो। HDFC बैंक स्टेडी प्रॉफिट ग्रोथ दे रहा है, लो NPS है उसके एंड स्टॉक स्टेडीली चल भी रहा है। उसी के सामने आप यस बैंक का शेयर देखो,
एनपीएस और डेट हाई है, मीन्स कर्जा काफी है उस कंपनी पर। स्टॉक ₹400 से ₹10 पर आकर गिर गया। लेसन, फंडामेंटल्स को कभी भी इग्नोर मत करना आप जीवन में। सो अब डिस्कस करते हैं पार्ट 4, टूल्स एंड स्टेप्स। फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए सिंपल 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट, सेक्टर सर्च करो, मीन्स आपको कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना है या आपके लिए कौन सा सेक्टर बेटर हो सकता है। और अगर आपको ये पता नहीं है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में कितने सेक्टर्स हैं, तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो को जरूर जाके देखिए, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी आपके इन्वेस्टिंग जर्नी के लिए। सेकंड, डेटा कलेक्ट करो, एनुअल रिपोर्ट्स, मनी कंट्रोल या स्कैनर जैसी फ्री वेबसाइट्स पर आपको मिल जाएगी, उनके भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थर्ड पॉइंट, रेशियोज और ग्रोथ एनालाइज करो, सेल्स बढ़ रही या नहीं बढ़ रही, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे, डेट कम हो रहा है या नहीं हो रहा, आरओई, पीई, सब सेक्टर के साथ कंपेयर करके देखो। एक कंपनी को नहीं, उनके साथ अदर कंपनीज को भी, सेम सेक्टर्स की कंपनी को भी आप एनालाइज करो। पॉइंट, इंट्रिंसिक वैल्यू वर्सेस मार्केट प्राइस। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है और मार्केट प्राइस कम है, इसका मीन्स क्या हुआ, स्टॉक्स अंडर वैल्यू है, फिर राइट टाइम होगा उस स्टॉक को बाय करने का। अब डिस्कस करते हैं पार्ट 5, इन्वेस्टर्स माइंडसेट। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब ये नहीं कि हर स्टॉक मल्टीबैगर बने, ये एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन टूल है। आपको पेशेंस, डाइवर्सिफिकेशन और डिसिप्लिन चाहिए होगा इसके लिए। दोस्तों, आज हमने सीखा कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, टॉप डाउन अप्रोच के 3 पिलर्स, इकोनॉमिक, इंडस्ट्री एंड कंपनी, इंपॉर्टेंट रेशियोज और टूल्स। अगले वीडियो में हम सीखेंगे फाइनेंशियल रेशियोज का डीप डाइव, प्रॉफिटेबिलिटी, डेट, वैल्यूएशन और इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन कैसे की जाती है, ताकि आप खुद से भी स्टॉक को एनालाइज कर पाए। चैनल को सब्सक्राइब करें, चार्ट देखो, पैसा कमाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में।